हाय गाइस, माई सेल्फ सौरभ। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ लीगल पर्सन इन जूरिस्प्रूडेंस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जूरिस्प्रूडेंस में लीगल पर्सन की डेफिनेशन से लेंगे। लीगल पर्सन में सेलमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया है कि अ पर्सन इज़ एनी बीइंग टू हुम द लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो सेलमेंट कहते हैं कि जो पर्सन है वो एनी बीइंग कुछ भी हो सकते हैं। कोई पर्सन का जो डेफिनेशन है हम वो किसी को भी दे सकते हैं, बशर्ते वो कैपेबल हो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को संभालने के। तो ये है सेलमन की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ग्रे, अ पर्सन इज़ एन एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज़ में बी एट्रीब्यूटेड। तो ग्रे कहते हैं कि जो पर्सन है वो एक एंटिटी को बोला जा सकता है जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ को मैनेज कर सकती है और उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं राइट एंड ड्यूटीज़। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन क्या है, द पर्सन इंक्लूड्स फिज़िकल और नेचुरल पर्सन। तो जो पर्सन की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, फिज़िकल और नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एवरी बीइंग और इंक्लूडिंग एवरी विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन। तो ये डीम्ड ह्यूमन पे फोकस किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि हर एक डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कोई डिफरेंस होता है। जैसे सेलमन ने एनी बीइंग बोला है कि उसमें कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, कुछ भी। और ग्रे ने एंटिटी पे फोकस किया है और सेलमन ने ह्यूमन डीम्ड ह्यूमंस फोकस किया है। तो तीनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, बट मोस्ट ऑफ ऑल सेम है। तो आपने बस ये थोड़ा जो डिफरेंस होता है उसको हमेशा याद रखना है कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन किस तरह के होते हैं? लीगल पर्सन देखिए दो तरह के होते हैं। लीगल पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, लीगल पर्सन भी हो सकते हैं। तो नेचुरल पर्सन्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमंस, और जो लीगल पर्सन्स होते हैं उनको हम नॉन ह्यूमन कहते हैं। तो ह्यूमन क्या है? अ ह्यूमन इज़ अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स एक्वायर लीगल पर्सनैलिटी। नेचुरल पर्सन जो अपनी लीगल पर्सनैलिटी एक्वायर करते हैं सोसाइटी में, वो कब करते हैं? नेचुरली करते हैं, सिंपली बाई बीइंग बॉर्न। जब वो जन्म ले लेते हैं तो उनका नेचुरली एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको एक लीगल पर्सनैलिटी आइडेंटिटी बन जाती है सोसाइटी में। तो उनको कोई मतलब नेचुरली हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो जो नॉन ह्यूमन पर्सन्स होते हैं, जैसे कि जुडिशियल पर्सन्स हैं, जुडिशियल पर्सन्स को हम जुरिस्टिक, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन भी कह सकते हैं। तो इनकी जो पर्सनैलिटी होता है उसको फिक्टिशियस बोला गया है। एन आर्टिफिशियल पर्सन अक्वायर हिज फिक्टिशियस पर्सनैलिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट। जो कि वो रियली में ह्यूमन नहीं है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इन द आइज़ ऑफ लॉ वो डीम्ड माना जाता है कि उनकी एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए हमने इसको फिक्टिशियस बोला गया है। तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस पर्सनैलिटी। ओके, तो ये दो तरह के हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन्स, टू काइंड्स ऑफ पर्सन्स। तो आगे चलते हैं। अब जैसे लीगल पर्सन्स हैं, लीगल पर्सन्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, सॉवरेन स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रिवर्स, टेम्पल्स, ये सब किसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं? ये का लीगल पर्सन की एग्जांपल में काउंट होते हैं। तो अब बात की जाए, अगर इसमें टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जैसे कॉर्पोरेशन। तो जो कॉर्पोरेशन है, बट कॉर्पोरेशन होती क्या है? बेसिकली कॉर्पोरेशन होती है ग्रुप ऑफ मेंबर्स और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। ये जब कंबाइंड होके फॉर अ पर्टिकुलर टास्क ये कुछ करते हैं, इनिशिएट करते हैं, और उस वर्क को इनिशिएट करने के लिए उनको कंबाइंड एक डिसीज़न लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक वो, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, फर्म इनकॉर्पोरेट करें, तो वो जो फर्म होती है वो किस में इनकॉर्पोरेट होती है? कॉर्पोरेशन वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है एज़ पर कंपनी नॉर्म्स। तो जब ये इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो ये सब मिलके अपने अपने
एफ़र्ट्स डालते हैं उसमें, बट एक कंबाइंड कॉज के लिए। तो इस चीज़ को जो लॉ के टर्म्स में इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सन तो एक है नहीं जिसके नाम से, जिसके पीछे 10 मेंबर्स खड़े हैं। वो जो एक पर्टिकुलर एक नेम 10 लोगों ने एक कंपनी को दे दिया है, तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है, डीम्ड ह्यूमन, मतलब डीम्ड आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है इन द आइज़ ऑफ लॉ। ओके, तो ऐसे ही एक जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन दो तरह की होती है। एक होती है कॉरपोरेशन सोल और एक होती है कॉरपोरेट एग्रीगेट। तो कॉरपोरेशन सोल जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट सिंगल ऑफिस होता है, जहाँ पे सक्सेसिवली एक पोजीशन पे एक पर्सन आते रहते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंग्लैंड में क्वीन है, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरेट सोल की आइडेंटिटी है। एक कॉर्पोरेट सोल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली एंड द सक्सेसर्स ऑफ दैट पर्सन इन सम पर्टिकुलर स्टेशन और ऑफिस। द किंग ऑफ इंग्लैंड इज़ अ कॉर्पोरेट सोल। ओके, तो आपको पता चल गया होगा। आगे पढ़ते हैं कॉर्पोरेट एग्रीगेट। कॉर्पोरेट एग्रीगेट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टेड पर्सनस। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। ये सब किसकी टर्म में आते हैं, कॉर्पोरेट एग्रीगेट में आते हैं। कॉर्पोरेट एग्रीगेट इज़ अ फिक्टिशियस बॉडी एंड क्रिएटेड बाय द पॉलिसी ऑफ मैन। मैंने आपको बताया था जैसे कि कॉर्पोरेशन क्या होती है कि कुछ मेंबर्स मिलके जब एक पर्टिकुलर बॉडी को फॉर अ पर्टिकुलर कॉज तैयार करना चाहते हैं तो उसको फिक्टिशियस बॉडी कहा जाता है। दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बॉडी ऑफ पॉलिटिकी। अ कॉर्पोरेट एग्रीगेट हैज़ सेवरल मेंबर्स एट अ टाइम। These are the private offices. The primary objective of corporate aggregate is to do business. Basically इसके पीछे पर्पस क्या होता है, बिजनेस पर्पस हो सकता है। It is lesser permanent than corporate soul, but जो कॉर्पोरेट सोल है उसकी लॉन्ग एग्जिस्टेंस होती है, और जो कॉर्पोरेट एग्रीगेट होती है उसकी शॉर्ट एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, लॉन्गर भी हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी उसमें दोनों तरह की होती है। सिमिलरली कॉर्पोरेट एग्रीगेट ऑल्सो shall have its own properties debts with which the shareholder are not concerned। तो कॉर्पोरेट जो एग्रीगेट होती है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, डेट्स होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स का कोई कंसर्न नहीं होता। तो कॉर्पोरेट एग्रीगेट आप जान ही चुके होंगे कि कॉर्पोरेट एग्रीगेट हम किसको बोल सकते हैं। तो अब लीगल पर्सनैलिटी में, लीगल पर्सन में, इनको मानने में ना मानने में जो भी है, इसमें कुछ थ्योरीज़ होती हैं। तो हम बेसिकली 5 थ्योरीज़ को लेकर चलेंगे। वन इज़ फिक्टिशियस, सेकेंड वन इज़ कंसेशन, थर्ड इज़ पर्पस, फोर्थ ब्रैकेट एंड फिफ्थ इज़ रियलिस्टिक थ्योरी। तो हम फिक्शन थ्योरी पे चलते हैं। एक्चुअली हर एक थ्योरी में किसी न किसी राइटर ने उसको सपोर्ट किया है। तो हम थ्योरीज़ को याद करने के टाइम पे ये ज़रूर याद रखेंगे कि उसके राइटर्स कौन उसको फॉलो करते हैं या कौन उसको सपोर्ट करते हैं या किसने उसको प्रोपाउंड किया है। ओके, तो फिक्शन थ्योरी में देखते हैं। जैसे फिक्शन थ्योरी को सपोर्ट किया है सेविग्नी, कोक एंड सेल्वन ने, हॉलैंड ने। और इसमें क्या कहते हैं, इट सेज दैट ए पर्सनैलिटी इज़ अटैच टू कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन बाई लीगल fiction. The personality of a corporation is different from its member, but specially thereof is that by the change of any individual, indeed even of all the members, the essence of the unity of a corporation is not affected. तो इसमें जो क्या है उन्होंने यही बोला है फिक्शन थ्योरी पे, आप समझ ही सकते हो कि इसमें जैसे कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि फिक्शन पर्सनालिटी, फिक्टिशियस पर्सनालिटी होती है जो कि कॉरपोरेशन की हो सकती है, इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, एसोसिएशन की भी हो सकती है। और इस पर्सनालिटी, ये जो फिक्टिशियस पर्सनालिटी होती है ये डिफ़र करती है। जो कॉर्पोरेट की अपनी पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है, और जो कॉर्पोरेट के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, वो इंडिपेंडेंटली होती है। बट इन दोनों पे किसी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे किसी भी एक मेंबर के जाने से या सभी
के चेंज हो जाने से कॉरपोरेशन की पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिक्शन थ्योरी में यही बोला गया है। अब कंसेशन थ्योरी देखते हैं। कंसेशन में को एक्सपाउंड किया है सेविग्नी, डाइसी और सेल्मन ने। तो सेविग्नी होल्ड्स दैट द सॉवरेन एंड द इंडिविजुअल आर द ऑनरी realities and the identification of law with the state is necessary for this theory। बात वही है, कह वही रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि दैट उसने क्या बोला है कि एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ विद द स्टेट। होता क्या है मीन्स कि कंसेशन थ्योरी में क्या बोला गया है कि फिक्शन की तरह ही सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें क्या कहा है कि जो कोई कॉरपोरेशन डेवलप करते हैं, मेंबर्स मिल के उसको एक कॉरपोरेशन को डेवलप करते हैं, तो उसमें जो सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर, वो क्या है, वो है स्टेट। स्टेट चाहेगी तो वो कॉरपोरेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अगर स्टेट नहीं चाहेगी तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो फिक्टिशियस पर्सनैलिटी किसी भी कॉरपोरेशन की है उसको डेवलप करने की, तो वो डिपेंड करती है स्टेट पे। मींस देयर इज़ ए पर्सनैलिटी दैट इज कंसेशन ग्रांटेड बाय द स्टेट, कि जो भी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो स्टेट ही ग्रांट कर सकती है, स्टेट के हाथ में पूरा कंट्रोल है। दिस थ्योरी क्लोजली अकीन टू फिक्शन थ्योरी बिकॉज इट असर्ट्स दैट देयर इज़ नो juristic personality apart from the creation of law। तो यकीन करती है, सेम है, फिक्शन और कंसेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि बस इसमें जो थोड़ा फोकस किया वो ये क्या है कि जो स्टेट के पास पावर है कि वो अगर किसी फर्म को इनकॉर्पोरेट करना चाहती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। और आगे चलते हैं। आगे है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है जर्मन यूरिस्ट हैं बाई ब्रीज एंड डेवलप्ड इन इंग्लैंड बाई बार्कर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ person is applicable only to human beings and they are the subject of rights and duties। Juristic persons are not persons at all। Juristic persons are distinct from human entities as subjectless properties। तो पर्पस थ्योरी जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इसमें कि ये फिक्टिशियस फिक्शन और कंसेशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है बोला गया है कि वो कह रहे हैं कि जो एक पर्सन हो सकता है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है जिसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर उसको राइट एंड ड्यूटी एट्रीब्यूट की जा सकती हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन या कॉरपोरेशंस, दीज आर नॉट पर्सन्स, ये पर्सन्स नहीं है। तो ये सब्जेक्टलेस एक बात है। हम करें अगर इसको, इसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्पस थ्योरी में ये मानना जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बेयर करने के लिए कैपेबल हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। ब्रैकेट थ्योरी आती है। ब्रैकेट थ्योरी को एक्सपाउंड किया है आयरिंग ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लीगल पर्सनैलिटी इज़ ओनली द सिंबल ऑफ टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेशन। ओनली मेंबर्स are persons in the true sense and rounded them a bracket is put to indicate that they are to be treated as one unit when they have formed themselves into a corporation। तो ब्रैकेट थ्योरी क्या है? ब्रैकेट थ्योरी में बोला गया है कि जो लीगल पर्सनैलिटी है वो क्या है कॉरपोरेशन की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। जो डिपेंड करता है वो कॉरपोरेशन के मेंबर्स पे करता है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे उसको एक ग्रुप मान लिया जाता है, तो उसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं कि दीज आर द पर्टिकुलर मेंबर्स। मान लो कॉरपोरेशन में 7 मेंबर्स हैं, तो वो 7 मेंबर्स ही उस कॉरपोरेशन की जान है। तो बेसिकली जो वर्किंग होता है पीछे, कॉरपोरेशन को एक जस्ट एक नाम दे दिया गया है, बट काम करने वाले तो वो मेंबर्स हैं। उनकी सोच है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनके हार्ड वर्क हैं। तो ह्यूमन नेचर उन सातों में है, तो जो ह्यूमन नेचर प्रिवेल करती है वो मेंबर्स में करती है। कॉरपोरेशन की तो अपना कुछ ऐसा है नहीं, तो उसमें ये ही एक्सप्लेन किया गया है। बट इसकी एक वीकनेस है, इसमें ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये जो ब्रैकेट है ये रिमूव कब होती है। मतलब जैसे कॉरपोरेशन में आप मानती हैं लिफ्टिंग एज अ व्हील, तो वही एक जस्ट लाइक सिचुएशन है, बट फोकस वही है कि जो मेंबर्स हैं बेसिकली दे आर द रियल पर्सन्स इन ट्रू सेंस। ओके, तो आगे आ जाते हैं रियलिस्ट थ्योरी में। रियलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट किया है गेर्की ने
बैचलर और लेसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पर्सनैलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ नॉट अ fictitious personality recognized by the state, but it is recognized by the law of the state in which it is born. In other words, jurist persons are real persons in the same way as human beings are. According to this group of person as a human will of its own, which is different from the individual will of the members. The wills of the member produces a new distinct will, and will is processed by the group of person. तो बेसिकली रियलिस्टिक थ्योरी कह रही है कि जो रियलिस्टिक है वो क्या है कि विल ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर हैं पर्टिकुलरली वो ही इसमें इम्पोर्टेंट है, वो रियल हैं, उनकी विल रियल है और उनकी विल के लिए आगे जो प्रोसीडिंग किया जाता है इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, वो ही एक रियलिस्टिक थ्योरी बन के सामने आती है। थैंक यू।